पहले जय भीम होता है। मेरा नाम प्रेमचंद है। आज जो समाज अपनी शिक्षा और प्रतिभा के बल पर आगे बढ़ना चाहता है, उसको किसी न किसी माध्यम से रोककर और उसको बांटकर ये रोकने का जो प्रयास किया जा रहा है, उसके जो है उन्मूलन में ये भारत बंद का कार्यक्रम किया जा रहा है। देखिए, प्रधानमंत्री जी ये बात कह रहे हैं, लेकिन इतिहास इस बात का गवाह रहा है कि पहले से ही जो भी चीज़ें घटित होती आ रही हैं वो डिवाइडेशन एंड रूल्स के तहत होती चली आ रही हैं। जो भी चीज़ें किसी की विचारधारा को प्रभावित करती हैं या नीचे की जो चीज़ है ऊपर जाने की कोशिश करती है, तो उसे तरह तरह से रोकने का प्रयास किया जा रहा है। ये भी एक प्रकार से बांटने का और रोकने का ही प्रयास किया जा रहा है। उसी खिलाफ ये आंदोलन किया जा रहा है। वो लोग तो आपके वर्गों की चिंता कर रहे हैं, जो गरीब लोग हैं, पिछड़े लोग हैं, कह रहे हैं जिनको आरक्षण नहीं मिला है उनको लाभ मिलना चाहिए इसका। देखिए, ये जो कह रहे हैं, इस बात का सीधा सीधा अर्थ ये नहीं है। इसका अर्थ बहुत दूर तक जाता है। जो वो कह रहे हैं और कहने में और इस चीज को इम्प्लीमेंटेशन में बहुत बड़ा अंतर होता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं वर्तमान में जो चीजें की गई है कार्यक्रम की, ये बहुत साफ नियत से नहीं की गई है। जैसे 69,000 भर्ती है, वहां पर जिस समाज की बात कर रहे हैं जो आगे निकल चुका है, उसके जो हक जो आता उसके हक में वो उन्हें ना देकर कहीं दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया है। इसलिए ये जो चीजें उनको रोकने के लिए तरह तरह से एक प्रयास किया जा रहा है, बांटा जा रहा है। और जो आरक्षण जिस तरह से लागू करेंगे और उसकी जो कार्य योजना होगी, उस कार्य योजना के तहत जो लोग इस भ्रम में हैं कि हम लोगों का विकास हो जाएगा, उनका विकास नहीं बल्कि विनाश हो जाएगा। लेकिन कुछ लोग नहीं, बहुत कई जातियां हैं वो ये चाह रही हैं कि हाँ वर्गीकरण होना चाहिए, जिनमें मुख्य तौर पर वाल्मीकि समाज है। वो कह रहे हैं कि हाँ हमारा आरक्षण का हिस्सा सब जाटव खा गए। देखिए, इसमें आरक्षण का हिस्सा ये होता है, आरक्षण का जब किसी चीज में, किसी स्कूल में एक मास्टर सारे बच्चों को एक साथ पढ़ाता है और सारे बच्चों के लिए एक टेस्ट, एक परीक्षा दी जाती है, तो उस परीक्षा में जो अच्छे मन से, मनोयोग से या उसमें प्रतिभा करता है, उसमें भाग लेकर परीक्षा को क्वालिफाई करता है, सबसे पहली बात ही उसमें भाग लेता है। तो जो शिक्षा, जो बाबा साहब का पहला मूल मंत्र है, शिक्षित बनो, जो शिक्षित बनो के मूल मंत्र को अपनाएगा वही आगे तक जाएगा। जिन लोगों ने शिक्षा का मुंह तक नहीं देखा, ढंग से कक्षा 2 पास भी नहीं की और वो आरक्षण लेने की बात करते हैं, उनको शिक्षा का जो ज्ञान है वो आरक्षण का अधूरा ज्ञान है। सबसे पहले जो आरक्षण का पूरा ज्ञान हासिल करें, उसके बाद उसको सोचें, तभी वो स्वयं कहने लगेंगे कि जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। वो कहते हैं जाटव लोग हमारे साथ भी भेदभाव करते हैं सवर्णों के जैसे। ऐसा नहीं है, ये विचारधारा गलत है। हम भी सामाजिक संगठनों में रहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये जो है सारे एक ही लोग हैं। डिवाइडेशन एंड रूल्स जो है वो फुट डालो राज करो की पॉलिसी होती है, भ्रम फैलाया जा रहा है। तो क्या मंशा लग रही है कोर्ट की क्या मंशा लग रही है? आप कह रहे हैं कि आपके हित में नहीं है ये फैसला, तो क्या मंशा है ये फैसला सुनाने की? ये फैसला सुनाने की जो मंशा है वो यही है कि एक तरफ तो आरक्षण खत्म करने की बात की जाती है और एक तरफ दूसरी तरफ रातों रात बहुत अधिक वार्षिक आय वाले व्यक्तियों को यानी EWS को रातों रात आदेश कर दिया जाता है, विधेयक ला दिया जाता है, जबकि उसकी कोई मांग भी नहीं होती है। तो ये जो मंशा है, ये साफ मंशा से काम नहीं किया जा रहा है। हम ये चाहते हैं कि साफ मंशा से काम किया जाए, तभी भारत जो है आगे बढ़ेगा। चलिए ठीक है।